बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप फ्री से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ फिज़िक्स के लेक्चर जो है वो 10th क्लास के आज स्टार्ट करने हैं और ये न्यूमेरिकलों का जो है वो सारा सेशन होगा मेरा। इसमें हमने डिस्कस करने हैं 10th क्लास के जो न्यूमेरिकल हैं इनको। तो न्यूमेरिकलों को देखने के बाद आपने जो मेरा चैनल है m.अशरफ मेहर ऑफिशियल, इसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है व्हाट्सएप पे और फेसबुक के ऊपर भी। तो कमेंट में जाकर अगर आपको कोई मसला आता है इसमें तो आपने वो मेरे साथ जो है वो शेयर भी करना है। तो स्टूडेंट्स, ये न्यू सिलेबस है तो आपने ध्यान से न्यूमेरिकलों को समझना है। कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की मदद से आपने इनको सोल्व करके साथ साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताता भी जाऊंगा जो फार्मूले हैं, और फार्मूलों के साथ साथ आपको जो यूनिट्स वगैरह इसके अंदर हम इन्हें इस्तेमाल करने हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर न्यूमेरिकलों की वीडियो आप गौर से देखेंगे तो इसका आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये आपके साथ इसमें डेफिनेशन के अंदर जो फार्मूले हम लिखते हैं उसमें भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो यूनिट होते हैं जिनको हमने डिस्कस करना होता है यूनिट्स के अंदर भी आपको इसमें ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई पेपर में डेफिनेशन आती हैं उसके साथ साथ आपने फार्मूला उसका लिखना होता है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, हमने उसको क्या करना है कि उसका यूनिट भी साथ हमने बताना होता है। तो फिर आपके पास वो डेफिनेशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आज जो हमने पहले यूनिट के न्यूमेरिकल 10th क्लास है, न्यू सिलेबस के न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो उसमें पहला है ए मेटल रॉड ऑफ द लेंथ 1 मीटर एक्सपैंड बाय द 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। तो आपने कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन चीजें हैं वो कौन कौन सी डेटा, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड जो है ये गिवन है, इसको हमने लिखना है। सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसमें है इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड ये L इज इक्वल टू आपके पास है 1 मीटर जो लेंथ है इसकी दी हुई है। उसके बाद है चेंज इन लेंथ वो कितनी दी हुई है, इसको हमने चेंज को डेल्टा L से लिखना होता है। ये है 0.02 मीटर के अंदर। उसके बाद है इनिशियल जो टेम्परेचर है आपके पास, इनिशियल टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर आपके पास T1 जो है ये कितना दिया हुआ है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फाइनल जो टेम्परेचर है ये भी आपके सामने दिया हुआ है। टेम्परेचर फाइनल जो टेम्परेचर है वो आपके सामने कितना दिया है, इसको हमने T2 का नाम देना है। ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इनमें चेंज इन टेम्परेचर जब निकालना है तो वो भी स्टूडेंट्स आपके सामने मैं डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर जब हमने लेना है तो उसको हमने डेल्टा T का नाम देना है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, इसमें हमने T2 माइनस जो है वो T1 लेना है। T2 की वैल्यू है 120 माइनस ये 20 है, तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। डेल्टा T की वैल्यू जो आपके सामने आ जाएगी। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन जो है इसको फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T।
ये इसका फार्मूला है। तो अल्फा की वैल्यू को जब हमने फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स को डेल्टा एल पहले इधर मौजूद है, एल और डेल्टा टी को मैं नीचे ला के क्या करूंगा, ये डिवाइड कर दूंगा। एल और ये डेल्टा टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। तो अब इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है क्योंकि यही इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को हमने कहना है। तो अल्फा की जब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.02 मीटर है, और एल की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है 100। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.02 को किसके साथ, 100 के ऊपर, तो ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 0.0002, और ये आ जाएगा अल्फा का जो आ जाएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा केल्विन इनवर्स। अब इसमें हमने क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है तो डेसिमल को हमने इधर लेके आना है। तो इसको हम लिखेंगे जब अल्फा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर डेसिमल को, क्योंकि इधर इस तरफ मूव करवाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -4, और ये केल्विन इनवर्स जो है ये इसका क्या आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगा। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने के बाद तो ये आंसर मैंने आपके सामने लिखा है। ये कैसे किया है, क्योंकि डेसिमल को हमने इस साइड पे मूव करवाना है, यहाँ पे लेके आना है। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 10 की पावर -4 हम स्टूडेंट्स लिखेंगे, और अल्फा का जो यूनिट आएगा ये आपके पास केल्विन इनवर्स आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका न्यूमेरिकल नंबर जो फर्स्ट वाला था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसमें जो फार्मूला आपके सामने लगाना है वो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये ओरिजिनल लेंथ है, और अल्फा को हमने क्या नाम देना है, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन का नाम देना है। ये है इसका जो न्यूमेरिकल वाला फर्स्ट वाला जो मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया है। अब इसी तरह जो इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसको हम देखते हैं। ए कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, what will be its volume at 80 degree centigrade, assuming water coefficient of the volume expansion is 2.1, जब 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें हमारे पास जो गिवन है वो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम, वो गिवन है। इसमें गिवन डेटा सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन डेटा का, क्योंकि हमारे पास एक नंबर होता है, तो इसमें जो गिवन डेटा है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इनिशियल जो है वॉल्यूम वो दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, 1 एल जो दिया हुआ है, और 1 लीटर को अगर हम सेंटीमीटर पर 1000 लिखेंगे और सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, इसको अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। और उसके बाद इनिशियल जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर वो आपके पास है T1, कितना दिया हुआ है, वो स्टूडेंट दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद जो है इसका फाइनल टेम्परेचर T2 भी दिया हुआ है। फाइनल जो टेम्परेचर है वो भी आपके सामने T2 दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद हमने चेंज इन टेम्परेचर जब निकालना है तो ये आपके पास आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस T1। तो चेंज इन टेम्परेचर जो आएगा इसमें हम निकालेंगे 80 माइनस 20, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा।
डेल्टा टी की वैल्यू जो आ जाएगी आपके सामने वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आपके पास आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन है आपके पास, ये कितना है, बीटा दिया हुआ है आपके सामने। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम अब आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है। अब आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसमें हमने क्या करना है कि बीटा जो है इसको हमने फाइंड आउट करना। बीटा की वैल्यू जो हमारे पास है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है, बीटा इज इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है 2.1 ضرब 10 की पावर -4। तो इसकी पावर ये है पर सेंटीमीटर डिग्री पर सेंटीमीटर। ये वाली जो वैल्यू है ये आपके सामने दी हुई है इसकी वॉल्यूम एक्सपेंशन की। तो इसमें हमारे पास था लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से ज़ाहिर करते हैं स्टूडेंट, और वॉल्यूम एक्सपेंशन को हमने बीटा से ज़ाहिर करना होता है। तो फाइंड क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम जो है इसको स्टूडेंट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइनल वॉल्यूम जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है, V इज इक्वल टू ये वाला जो है इसमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो फार्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बीटा V0 और डेल्टा T। ये वाला इसका फार्मूला है, इसको हमने लगाया है। डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा आपके पास आ जाएगा कि डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V0 और डेल्टा T आपके पास है। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके बाद V0 की जो वैल्यू है इसको हमने पुट करना है। V0 इनिशियल वॉल्यूम को हमने V0 का नाम देना है, इसको नाम हमने दे दिया है V0 का। तो इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 ضرب 10 की पावर -4, ये आ जाएगी बीटा की वैल्यू। उसके बाद है 1000 V0 की वैल्यू जो आ जाएगी। उसके बाद डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60। तो ये वैल्यू मैंने आपके सामने स्टूडेंट्स पुट कर दी है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और 60 के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 12.6 मीटर सेंटीमीटर पर क्यूब। ये आ जाएगी डेल्टा V की वैल्यू। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये वाला हमारे पास आ जाएगी 12.6 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फाइनल जो वॉल्यूम है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो V इज इक्वल टू इसका फार्मूला आ जाएगा V0 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V। तो V आपके सामने क्या है, V0 की वैल्यू हमारे पास है 1000 प्लस डेल्टा V की वैल्यू हमने निकाली हुई है 12.6। जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आपके सामने इसका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट जो फाइनल वॉल्यूम है, इन दोनों वैल्यू को 1000 में हम ऐड करेंगे 12.6, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके सामने जो स्टूडेंट्स 10.2 जो न्यूमेरिकल था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह हमने देखना है जो 10.3 जो है न्यूमेरिकल, उसको हम देखते हैं। स्टील रॉड इनिशियली मेजर 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन इज
1.2 10 की पावर 5 डिग्री पर सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द इट्स लेंथ एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनिशियल जो इसकी लेंथ है वो दी हुई है गिवन डेटा के अंदर। जो इसके अंदर इनिशियल जो लेंथ है वो दी हुई है आपके पास इनिशियल लेंथ जो स्टूडेंट्स ये आपके सामने दी हुई है L इज इक्वल टू 2 मीटर। इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर T1 जो है ये आपके सामने दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर T2 जो है ये आपके सामने कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 की वैल्यू जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेम्परेचर राइज जो है टेम्परेचर राइज या चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आपके सामने आ जाएगा T2 माइनस T1। तो 100 में से जब हम निकालेंगे आपके पास 20 तो ये आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री सेंटीग्रेड आपके सामने स्टूडेंट्स आ जाएगी। तो इसी तरह जो इसका आपके सामने दिया हुआ है लीनियर एक्सपेंशन जो दी हुई है, वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है ये बीटा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये आपके सामने दी हुई है 1.2 ज़रब 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड। ये वाली वैल्यू जो है ये आपके सामने दी हुई है लीनियर एक्सपेंशन की। फाइनल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल लेंथ है L की वैल्यू इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला आपके सामने है डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नोट डेल्टा टी। तो अल्फा की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स ये 1.2 ज़रब 10 की पावर -5 है और जो L नोट की वैल्यू है आपके सामने दी हुई वो कितनी दी हुई है 2 मीटर। ये L नोट की जो ओरिजिनल इनिशियल लेंथ है इसको आपने L नोट का नाम देना है। ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी है 2 मीटर है और डेल्टा टी को हम 80 लिखेंगे। तो जब ये वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया है 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा और उसके बाद हम 10 की पावर -5 के साथ तो ये आ जाएगा 0.00192 मीटर। ये डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमने फाइनल लेंथ को फाइंड आउट करना है। फॉर फाइनल लेंथ जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है। फाइनल लेंथ का जो फार्मूला होता है ये वाला आपके पास है L इज इक्वल टू L नॉट प्लस डेल्टा L। L नॉट की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2 प्लस और ये वाली दी हुई है 0.00129। तो जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे L की वैल्यू को तो ये आ जाएगी 2.002 मीटर। तो ये आपके सामने
जो है ये ओरिजिनल या फाइनल जो लेंथ है आपके सामने स्टूडेंट्स वो आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले हमें जो इनिशियल लेंथ है उसमें डेल्टा एल की वैल्यू को हमने चेंज करना है, पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। डेल्टा एल को पहले हमने फाइंड आउट किया है, इसका फार्मूला है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी आपके पास। ये था स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसका न्यूमेरिकल नंबर था 10.3 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। तो आगे हम देखते हैं इसका जो न्यूमेरिकल नंबर है 10.4 जो जिसको हमने डिस्कस करना है। तो 10.4 भी आसान सा न्यूमेरिकल है, तो उसको हम देखते हैं कि 10.4 में से हमने उसको कैसे फाइंड आउट करना है। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल वहाँ पे जाकर आप इसमें व्हाट्सएप नंबर मेरा जो दिया हुआ है वहाँ पे जाकर आप इसको कमेंट करें, तो आपका जो है जितना भी इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लूँगा। अब इसी तरह हमारे पास जो आगे वाला इसका है 10.4 उसको हम देखते हैं कि 10.4 के अंदर क्या स्टेटमेंट है इसकी। स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर, ए स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 centimeter on a hot summer day, on a hot summer day, if the bridge originally spanned 100 meter, what is the temperature change? What is the temperature change? तो इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास गिवन डेटा है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें गिवन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें गिवन है हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर है। ये वाली जो है इंक्रीज इन लेंथ ये कितनी आपके सामने दी हुई है, ये इंक्रीज इन लेंथ दी हुई है डेल्टा एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटर के अंदर आ जाएगा 0.05 m। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.05। ओरिजिनल लेंथ जो है वो भी आपके सामने दी हुई है। ओरिजिनल लेंथ वो कितनी दी हुई है, L इज इक्वल टू 100 मीटर आपके सामने दी हुई है। और अल्फा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये भी दी हुई है 1.2 ज़रब 10 की पावर -5 डिग्री पर सेंटीमीटर। तो ये अल्फा की जो वैल्यू है ये भी आपके सामने दी, इसमें स्टूडेंट्स दी नहीं हुई लेकिन हमने इसको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन टेम्परेचर हमने चेंज इन टेम्परेचर
ये हमने वैल्यू डेल्टा टी की हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये वाली आपके पास लीनियर एक्सपेंशन की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू जो है अल्फा की, एक्सपेंशन की वैल्यू अल्फा की जो आपके सामने 1.2 ज़रब 10 की पावर -5, ये इसमें न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दी हुई, लेकिन इसको आपने डियर स्टूडेंट्स याद करना है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। तो जब इसका फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू आपके पास अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को हमने फाइंड आउट करना है, तो ये डेल्टा एल पहले इधर मौजूद है, तो बटे में क्या आ जाएगा, अल्फा ओवर एल। तो ये वाली वैल्यू जो है एल अल्फा या अल्फा एल की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, तो ये डेल्टा टी आपके सामने क्या आ जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.05, अल्फा की जो वैल्यू है 1.2 ज़रब 10 की पावर -5, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, एल की वैल्यू 100 है आपके पास। तो जब हम इसको डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 100 के ऊपर और पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 की पावर -5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा डेल्टा टी का 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास जो है वो डेल्टा टी का आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसका न्यूमेरिकल नंबर जो 4 था, 10.4, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इन न्यूमेरिकल के अंदर अगर कोई भी आपको मसला आता है तो आप जो है उसको मेरे चैनल के ऊपर व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, तो आप उधर जाकर मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट साथ साथ आपने न्यूमेरिकलों को करते जाना है, ताकि कोई भी आपके सामने इसमें कोई इशू होगा या कोई मसला होगा तो आपको साथ साथ वो पता चलता जाएगा। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मूलों को देखना है कि कौन से फार्मूले लगे हैं। इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ये भी देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जो है आपके सामने उसकी वैल्यू, उसको भी हमने क्या करना है, उसको याद कर लेना है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ 4 जो न्यूमेरिकल हैं 10.10 यूनिट के, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए मेरा बेटा ओके, अल्लाह हाफिज़।